हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ये पूछा गया प्रश्न है कि गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन से। गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन से होता है। आनुवंशिक इकाई है, मतलब जेनेटिकली यूनिट कौन सी होती है, तो जेनेटिक यूनिट जीन होती है। एक प्रश्न यहाँ से और फंसता है कि जीन शब्द किसने दिया था, तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था। ठीक, ये डीएनए का जो होता है स्मॉल सेगमेंट होता है। जीन क्या है? जीन डीएनए का स्मॉल सेगमेंट होता है। डीएनए और आरएनए में समानता क्या होती है, ये भी पूछा गया प्रश्न है बोर्ड एग्जाम पर। डीएनए और आरएनए में समानता क्या है, तो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर चेन होती हैं। ठीक, मतलब डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की बहुलक वाली श्रृंखला है, पॉलीमर चेन्स होती हैं। नेक्स्ट है आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है, तो ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन यूरेसिल द्वारा होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आरएनए में यूरेसिल मिलता है और ये जो डीएनए होता है उसमें थायमीन मिलता है। नेक्स्ट है एमआरएनए पर स्थित समाप्ति कोडोन कौन से होते हैं, इन्हें हम नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं। तो ये कौन से हैं? यूएए, यूएजी, यूजीए। याद कर लेते हैं इनको कि उआ, उआग, उगा, ये टर्मिनेशन कोडोन होते हैं या श्रृंखला समापन कोडोन कहलाया करते हैं। समारंभन कोडोन कौन से हैं, मतलब इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है, तो एयूजी, ये समारंभन कोडोन है या इनिशिएशन कोडोन कहते हैं इसको। डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए खंडों की पहचान सदर्न ब्लॉटिंग, ये टेक्निक है एक, इसके द्वारा हम डीएनए सेगमेंट की पहचान करते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध उपस्थित होता है, तो ये डीएनए में उपस्थित होता है। उन्नायक क्या है या प्रमोटर क्या है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो डीएनए के अनुक्रम, ये जो उन्नायक होते हैं या प्रमोटर होते हैं, डीएनए के अनुक्रम होते हैं जिनसे आरएनए पॉलीमरेज बंधित होता है। यह संरचनात्मक जीन के अनुलेखन को प्रारंभ करता है। ठीक, तो नेक्स्ट है आरएनए के प्रकार कौन से होते हैं, ये भी पूछा गया है। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जीन की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है, तो जीन की क्रियाशील इकाई या कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट ये सिस्ट्रान कहलाती है। डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं, तो डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। फर्स्ट है डिऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, सेकेंड है डिऑक्सी गुआनाइलिक अम्ल, थर्ड है डिऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल और फोर्थ है डिऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल। तो ये क्या है? डीएनए में उपस्थित 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। डीएनए को अम्लीय पदार्थ के रूप में किसने पहचाना था, तो डीएनए, ये न्यूक्लिक डीएनए जो है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये केंद्रक में मिलता है। इसको अम्लीय पदार्थ के रूप में सबसे पहले आल्टमैन ने पहचाना था। जीवधारियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के एक अगुणित समुच्चय को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड जो समुच्चय होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जीनोम के नाम से जानते हैं। नियामक जीन प्लस प्रमोटर जीन प्लस प्रचालक जीन और संरचनात्मक जीन, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, तो ये ओपेरान बनाते हैं। ओंकोजीन्स क्या होते हैं, तो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स जो होते हैं ये ओंकोजीन्स कहलाया करते हैं। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें राइबोज नाम की पेंटोज शर्करा होती है। डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें डिऑक्सी राइबोज नामक पेंटोज शर्करा होती है। नेक्स्ट है डिऑक्सी राइबोज शर्करा, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र C5H10O4 होता है, डीएनए में पाई जाती है।
राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा का सूत्र C5H10O5 और ये आरएनए में पाई जाती है।